और व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनोइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सोलेनोइड अपने में ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज ये बोर्ड्स का एकदम फेवरेट वाला टॉपिक है, एज इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछते ही है बोर्ड्स वाले। ठीक है, हर साल। तो इससे अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना, तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये वाला टॉपिक को खुद में ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना कि उन लोगों को ये वाला टॉपिक समझ ही नहीं आता। मतलब इतना ज्यादा आसान टॉपिक है, लेकिन ये इसको अपने में ही सोच सोच के इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आज मेरा टारगेट यही है कि ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन है सोलेनोइड को लेके, उसको हम खत्म ही कर दे। एकदम एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको समझाएंगे कि क्या होता है सोलेनोइड। तो उसको समझने से पहले ये 2-4 की कॉन्सेप्ट है, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि बेसिक भी है और आसान है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बहुत आसान टॉपिक है, यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए थे इससे पिछले वाले वीडियो में कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है स्ट्रेट वायर में, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल दिए थे। अब बात करते हैं लूप में कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कंपास से। अब कंपास नहीं है तो उसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड है, वो है राइट हैंड थंब रूल। हम लोग यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा, अच्छा ये समझा देते क्या है। ये कार्डबोर्ड लिया सिंपल, इस पहले एक होल किए थे, स्ट्रेट वायर गए थे, यहाँ 2 होल किए, लूप बना दिए वायर से। ठीक है, और एक्स वाई आपका जो भी है इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे करंट का सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो करंट का सप्लाई दिया हम लोग वाई से एक्स की तरफ। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोच लेंगे कहां से क्या होगा, डायरेक्शन इसका क्या होगा। अब इस तरफ इसका डायरेक्शन है, अब क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमा घुमा। तो आपको दिख रहा है ये फिंगर्स अंदर से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख गया सिंपल डायरेक्शन। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आप कर्ल करके देख सकते हैं। फिर ये नीचे जा रहा है तो नीचे करके भी देख लो, ये बाहर आ रहा है, फिर बाहर से अंदर ही आ रहा है, सिंपल लाइन डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आपका बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। अब हाँ, एक और बात, ये ना ऐसा अगर आप आयरन फिल्म डाले हो ना यहाँ पे, तो आयरन फिल्म क्या होता है, एकदम छोटा छोटा माइन्यूट, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। तो असल में वो एकदम ही ऐसा सर्कल नहीं बनाता है, वो डॉट 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 करके आपको बस ऐसे बस लाइन दिखाता है। तो वो डॉट डॉट बनाना वो भी एक अच्छा तरीका आपको समझाने का, लेकिन उसका डायग्राम थोड़ा खराब बन रहा था, इस वजह से हम स्ट्रेट लाइन आपका बना दिए और इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखा दिए। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ दिख रहा है सर्कल 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 बना, यहाँ पे भी इसका सर्कल 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 बना। लेकिन जब ये मिडिल वाले पार्ट में आया ना, तो ये पैरेलल चल गया। मतलब एक तो देखो इन लोगों का सारा का डायरेक्शन सेम ही है और ये पैरेलल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये आपका डाउट आ सकता है कि ये क्या आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब आपस में दोनों काट सकते हैं। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आया और दूसरा ऐसे आया, क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि हमेशा अगर आपको डायरेक्शन बताना है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एकदम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं, उसके अलावा आपका डायरेक्शन होगा। तो अब बताओ इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा इसका। आपका ये भी हो सकता है टेंजेंट, आपका ये भी टेंजेंट हो सकता है। तो आपको एक पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे ये पैरेलली पास हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेंथ बढ़ा दो भाई। इसका आई का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, वो डेंसर हो जाएंगे और ये और ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और है, एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, और वो है अरे भैया ये क्या लिख दिया, लूप्स और राउंड्स। जैसे मान लो इसमें सिंगल लूप बना है ना, सिंगल राउंड, मतलब ऐसे बस मोड़ दिया वायर को, तो आप इसमें जितना नंबर ऑफ इसका लूप बढ़ा दोगे ना, मतलब मान लो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा दोगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लूप वाले कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसको याद रखना। अब एक और बात, यहां से आपको दिख रहा है कि ये सारे का डायरेक्शन बाहर है। ऐसा नहीं लग रहा कि सारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, बाहर निकल रहा है, सर्किट से बाहर निकल रहा है। तो असल में जो ये है ना, ये वाला पोर्शन इसका, मतलब जहां से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकला है, तो कहीं ना कहीं है ना ये नॉर्थ पोल पोलैरिटी शो करता है। नॉर्थ पोल का पोलैरिटी इसके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, तो इस तरफ आपका ये नॉर्थ पोल बन गया। अब आपको पता है नॉर्थ पोल बन रहा है तो कहीं ना कहीं साउथ पोल भी बनेगा। आपका जो क्या कहते हैं पोलैरिटी होता है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आप कभी ऐसा मैग्नेट देखे हो नॉर्थ पोल का खाली नहीं, तो क्या आप हमेशा मैग्नेट कैसा देखे हो, डाइपोल वाला। नॉर्थ पोल इधर है, इस तरफ आपका साउथ पोल होगा। अब 2-4 न्यूटन होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो बोलेंगे भैया आराम से बना सकते हैं हम लोग मोनोपोल। क्या करेंगे ना, इसको बीच से तोड़ देंगे, कुछ भी करके बीच से तोड़ दिए भाई, एकदम मारे जोर से, थोड़ा टूट गया।
तो ये मिल जाएगा हम लोग को, ये नॉर्थ, ये साउथ। ऐसा पेपर में करके आ गया ना, पेपर फाड़ देगा एग्जामिनर आपका। ऐसा कुछ नहीं होता है आपका। अगर आप इसको मैग्नेट पे तोड़ोगे भी ना, तो असल में ना ये दो छोटा छोटा मैग्नेट्स में टूट जाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाएगा। लेकिन हमेशा ये डाइपोल में ही एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। ये एकदम माथा में छाप लो कि भाई मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट में, ठीक है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। मतलब आपका साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल रहेगा। तो आपको मालूम है कि इस तरफ आपका नॉर्थ पोल है, तो इसके जस्ट पीछे वाले साइड में आपका साउथ पोल बना होगा। मतलब जैसे मान लो हम क्या बोले, इसमें से जब करंट बाहर आउटवर्ड के डायरेक्शन में निकल रहा है तो हम लोग को वहां पे कौन सा पोलरिटी आ रहा है, नॉर्थ पोल का। बट वही आप उल्टा सोचो, अगर मान लो करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, इस बार कर दिए एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ डायरेक्शन कर दिए चेंज, ठीक है। अब तो ये सब का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालें, सिंपल भाई, ऐसे करके ये ऐसे रखे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन किसका हो गया, अंदर की तरफ हो गया। ये थोड़ा डायग्राम में भी देख लेना। फिर ये ऐसे गया, फिर ये यहां से भी अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे मेरा मोटा कैसे आएगा ना, ये ऐसे अंदर, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन हो गया चेंज, ठीक है, डायरेक्शन हो गया चेंज। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस बार आपका करंट, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो दिख रहा है वो इनवर्ट जाता हुआ दिख रहा है। जब भी इनवर्ट जाते हुए दिखेगा ना, तो आपको वो साउथ पोल का पोलैरिटी शो करेगा, ठीक है। ये वाला चीज अगर आपको समझ नहीं आना कि अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लॉक रूल है, ठीक है। ये अगर समझ नहीं आया तो बस समझाने के लिए बता दिया, नहीं समझ आया तो इससे भी आप निकाल सकते हो। अब वो कन्वेंशन ये है ना कि आपका जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करेगा ना, तो वो हमेशा आपको नॉर्थ पोल का पोलैरिटी शो करेगा, और वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो साउथ पोल। अब ये सिंपल, ये वाला आपको तो बुक में इतना मस्त दिया हुआ ना भाई, आप इसको देख के याद कर सकते हो। मान लो आप एन कितना मस्त लिखा हुआ है, देखो एन ऐसे करके एन, अब यहां से डायरेक्शन बना दो, ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये साउथ पोल का देख लो ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, ठीक है, सिंपल। अब यहां पे अगर आप इसका नॉर्थ पोल बन रहा है ना, तो इसके जस्ट पीछे इसका साउथ पोल बन रहा होगा। कैसे, वो समझते हैं। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, घूम रहा है। अब इसको पीछे से देखो, ठीक है, मान लो ये इसका डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, तो ये मेरे लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ध्यान से लगाकर देखोगे तो ये मेरे लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन फिर जब हम इसको ऐसे देखेंगे, ये मेरे को एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। तो इसके जस्ट पीछे इसका साउथ पोल बन रहा होगा, इसके आगे नॉर्थ पोल बन रहा होगा। हम ये जो अभी एक्सप्लेन करके दिखाना आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो खुद से ट्राई करके देखना, खुद से कुछ मत करना, फिंगर को रखना, कोई भी डायरेक्शन में घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाना, या आपको क्लॉकवाइज लग रहा है, अब जैसे इसके पीछे जाना, और तब देखना ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब एक तरफ इसका नॉर्थ पोल बना तो उसके जस्ट पीछे इसका साउथ पोल बन रहा होगा। मतलब डाईपोल में ही एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। अगर ये मैग्नेट वगैरह जिस प्रॉपर्टीज का शो भी हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो भी कर रहा है, तो हमेशा डाईपोल में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप अभी कमेंट कर दे और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कॉइल, या फिर उसको सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझने से पहले पहले समझते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, ये वाले चीज को वो अपने मन में इतना सोच सोच के इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, कि इतना सिंपलेस्ट चीज भी उनको बहुत ज्यादा टफ लगता है, और ये टॉपिक फिर उनसे मतलब डरावना वाला चीज हो जाता है कि भाई ये चीज नहीं करना है, इसको छोड़ के चल जाता है, इतना ज्यादा टफ लग जाता है। तो पहले समझते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। सिंपल, एक वायर है, उसको कॉइल के शेप में हम लोग लपेट दिए हैं, और फिर उसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए, करंट सोर्स, ठीक है। बस हो गया आपका सोलेनॉइड, ठीक है, यही आपका सोलेनॉइड है। अब बाकी इसमें अलग हम लोग चीज करते हैं कि हाँ इसके अंदर एक तो सॉफ्ट आयरन बार डाल देते हैं, फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। वो सब चीज बात का बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो सिंपल आप बोलेंगे कि एक वायर है, उसको हम लोग एक कॉइल के शेप में लपेट दिए और एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए, सिंपल सोलेनॉइड यही है। अब समझते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से आपका करंट आएगा, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, मालूम चल रहा है, ठीक है। अब सिंपल आपको वही वाला राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो लगाओ, ये आपका करंट का डायरेक्शन है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये करंट का डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, अंदर से बाहर, ठीक है। अगर आप हर जगह लगाते जाओगे तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और अगर बाहर वाला सबसे लास्ट वाला में देखो, ये बाहर से अंदर की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये लाइन आपस में ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। अरे ये थोड़ा डायग्राम खराब बन गया, ठीक है। अब इसी तरह आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ना, वो कुछ इस तरह से बनता है, और इसका डायरेक्शन आपको मालूम चली गया क्या है, डायरेक्शन आपका इस तरह से, ठीक है, डायरेक्शन आपका इस तरह से। और फिर ऐसा बहुत सारा बनता है। अगर आपका डेंसर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मालूम है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। अब समझते हैं इसका पोलैरिटी कैसा होगा, नॉर्थ पोल की तरह, साउथ पोल की तरह। बहुत सारे बच्चों को यही वाले चीज में दिक्कत आता है, ये वाला चीज को एकदम सिंपल वे में समझते हैं।
अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपको पोलैरिटी पहचानने का तरीका। ठीक है, नॉर्थ पोल आपका क्या, अगर आपका वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आउटवर्ड, तो आपका वो नॉर्थ पोल का पोलैरिटी शो करेगा। और अगर इनवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहेगा तो आपका साउथ पोल होगा। और एक और चीज हम बताए थे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखता होगा करंट का डायरेक्शन, तो आपका वो नॉर्थ पोल पोलैरिटी शो करेगा। उसी तरह ये क्लॉकवाइज हुआ तो साउथ पोल। ठीक है, अब अगर जो बच्चे को समझ नहीं आता है कहाँ क्लॉकवाइज कहाँ एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज में दिक्कत आता है, तो सिंपल समझो कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, तो आउटवर्ड कहाँ से दिख रहा है, इधर या इधर, आउटवर्ड यही वाला चीज है, तो ये आपका इधर आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और इस तरफ आपका इनवर्ड है तो ये साउथ पोल हो जाएगा। अब जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि हाँ भाई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का क्या चीज सीन है, तो ये समझो, यहाँ चुपचाप इधर आ जाओ और वायर को पकड़ो, ये सब सारा जो ब्लू वाला लाइन है इसको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है, और ये सिर्फ ब्लैक वाले वायर को देखो और इसके अंदर का जो डायरेक्शन है ना उसको देखो। अब आपको अगर जानना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को कैसे पहचाना, तो सिंपल आप ऐसे समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब यहाँ से खड़े होकर इसका डायरेक्शन देखो तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, असल में ये लूप है, ठीक है। अब हम पीछे वाला साइड नहीं बनाए क्योंकि वो फिर बहुत खराब दिखता है डायग्राम, ठीक है, तो बस हम इस तरफ का दिख रहे हैं जो आपको सामने से दिख रहा होगा, पीछे वाला हम नहीं बनाए ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो आप अगर इस तरफ से देखोगे तो आपको ये इस तरह से दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है, और अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। अब उसी तरह आपको अगर इधर का डायरेक्शन मालूम चलना है तो सिंपल आप उठ के इस तरफ आ जाओ और इधर बैठ जाओ और यहां से देखो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है देखो इस तरफ से कॉइल है ना, ये कॉइल है, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका घड़ी वाला डायरेक्शन है, मतलब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आप वहां से इसका पोलैरिटी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप 2-3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब ये सब चीज भूल जाओ, ये सब जो जो चीज हम बताए सब कुछ भूल जाओ और अपने मन में इमेजिन करो बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट कैसा दिखता है, इस तरफ का नॉर्थ पोल रहता है, इस तरफ मतलब कहीं भी नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह रहता है, ठीक है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाके खत्म हो जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाके खत्म हो जाता है, ठीक है, इस तरह का आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ये और ये चीज आपको सेम नहीं लग रहा है क्या, ये और ये चीज आपको सेम नहीं लग रहा है क्या, इधर भी आपका नॉर्थ पोल इधर भी आपका साउथ पोल बन रहा है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी सेम है, तो एक तरह से ना ये दोनों आपस में सेम हो जाता है, ठीक है। अब उसका सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या है ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ जाओ कि एक चीज जो इसके ऊपर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कि आप इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, सॉरी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज कैसे कर सकते हो, उसका 2-3 तरीका, सॉरी, ठीक है। पहले समझो कि आप अगर सिंपल आपको बढ़ाना तो क्या करना, आप करंट जो है ना, करंट का सप्लाई बढ़ा दो, जो यहाँ आई आपको मिल रहा होगा इसका सप्लाई आप बढ़ा दो, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब वो एक तरह से डेंसर होगा, मतलब जहां डेंसर होता है वहां माना जाता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप इसका नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितना बार इसको घुमा के लपेट रहे हो ना, अगर आप ये चीज भी बढ़ा दोगे ना तो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और एक और तरीका है, आप सिंपली इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन बार डाल दो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीका है और ये वाले सवाल पूछे जाते कि हाउ कैन, मतलब आप कैसे इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, ये 3 आपको लिख के ही आने, और इसके बाद आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हाँ करंट कैसे रिलेटेड है दिस दैट। अब उसके बाद समझते हैं दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। अब सिमिलरिटी ये है कि आपको मालूम है कि भाई हम बता दिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सब कुछ सेम है, और दूसरा आपका प्रॉपर्टी, अगर मान लो ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका प्रॉपर्टी भी बार मैग्नेट जैसा ही होगा, तो ये अगर आप इसके सामने कोई भी चीज लाओगे मतलब मेटल वगैरह लाओगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एज अ बार मैग्नेट ये काम करने वाला है, तो ठीक है, मतलब इसके पास वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको नॉर्मल हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, मतलब आराम से घूमने दोगे, तो ये ना उस वाले डायरेक्शन में रेस्ट करेगा जिसमें एक बार मैग्नेट रेस्ट करता है। आप वो एग्जांपल पढ़ोगे ना, अगर मान लो एक बार मैग्नेट है, आप उसको एक स्ट्रिंग से टाई करके एक जगह लटका देते हो और फिर उसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हो, ये फिर आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, मतलब अर्थ के नॉर्थ और साउथ वाले डायरेक्शन में अपने आप अलाइन हो जाता है। तो अगर इसको भी आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो ये भी उसी वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मतलब एक तरह से आपको मालूम चला दोनों आसपास सेम ही है, बहुत हद तक सेम, हद तक क्या मतलब सेम ही सेम है, दोनों सेम है। अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ये सोलेनॉइड है ये बार मैग्नेट है, अगर दोनों पूरा ही तरह से सेम होता तो दोनों को बार मैग्नेट ही बोले, अलग अलग नाम क्यों देते इसको, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि आप इसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। अभी हम बताए इसका स्ट्रेंथ चेंज करने का 3 तरीका।
लेकिन आपका ये जो बार मैग्नेट होता है इसका आप स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, जो है सो है। अब दूसरा एक और चीज है, आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन क्या चीज का? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर मान लो हम बैटरी उल्टा कर दिए, ठीक है, इस तरफ आपका पॉजिटिव टर्मिनल निकाल दिए, तो यहां से डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन जहां उल्टा हुआ आपका पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, तो आप पोलैरिटी चेंज कर दिया ना। लेकिन ये चीज आप बार मैग्नेट में नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि सोलेनॉइड एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह काम करता है, मतलब आप जब तक उसमें करंट का सप्लाई देते हो तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बट जैसे आप करंट का सप्लाई हटा देते हो तो वो नॉर्मली बिहेव करता है, ठीक है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता। तो वो जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब हम लोग उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में बात की थी कि अगर आपको उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप सिंपल एक सॉफ्ट आयरन बार उसके अंदर डाल दो, तो वो एक अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज यूज की है। अब आपके सिलेबस में दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके हैं, एक आपका है आई शेप या बार मैग्नेट, और दूसरा आपका यू शेप या फिर हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है। अब आप इसका पोलैरिटी और डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हो कि किधर आपका नॉर्थ है किधर आपका साउथ है, सिंपल आपका राइट हैंड थंब रूल लगा के, ठीक है, आप जहां जहां लगाओगे आपको डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगा, तो ईजी है, ठीक है। अब इसका यूजेस के बारे में बात कर लेते हो। ये माइक्रोफोन, स्पीकर और इसका अनिरत एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ऑनलाइन वगैरह देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और खुद से भी सोचोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के डिफरेंस में बात करने से पहले हम आपको समझा दें कि परमानेंट मैग्नेट होता क्या है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट नाम सुन के कि आपको क्या मालूम चला कि हाँ ये मैग्नेट परमानेंट होने वाला है, इसको करंट से फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जब तक करंट सप्लाई दोगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये परमानेंट रहने वाला है, ठीक है, इसको कोई चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट एज यूजुअली ये नेचुरली होता है, ठीक है, नेचुरली आपको मिलता है, और नेचुरली मिल रहा है तो क्या भरोसा कि आपको वो एक डिजायरेबल शेप में मिलने वाला है, आई शेप में मिलेगा या यू शेप में मिलेगा, नहीं, इरेगुलर शेप वगैरह में मिलेगा। और यूजुअली इसका जो स्ट्रेंथ होता है ना ये बहुत ज्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू ये वाले मैग्नेट, ठीक है, बहुत वीक होता है और इरेगुलर शेप का होता है। तो हम लोग उसको यूज ना करके क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ये बात ध्यान से सुनना, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। वो कैसे? सिंपल यही वाला थ्योरी रहता है, बट हम लोग यहाँ क्या यूज किए? सॉफ्ट आयरन बार। हम लोग इसके जगह यूज करेंगे स्टील। अब दोनों में फर्क क्या होता है ना, जब आप सॉफ्ट आयरन बार में करंट सप्लाई देते हो तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बट जैसे ही आप करंट का हटाते हो तो जो सॉफ्ट आयरन बार होता है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होता है कि वो करंट जाने के बाद भी उसके अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड रखे। बट स्टील में ये प्रॉपर्टी होता है कि आप जैसे ही उसमें करंट सप्लाई दिए तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, बट जैसे ही आप करंट हटा दोगे ना तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको सिंपल मालूम चलेगा कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और हम लोग इसको बनाते कैसे, ठीक है। अब इसका डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस वही है जो आपको अभी समझाया, सिंपल अभी बताया कि ये एक सॉफ्ट आयरन बार का बना रहता है, ठीक है, और वो स्टील का बना रहता है, अभी बताया, ठीक है। और ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये तब तक रहता है जब तक इसमें करंट सप्लाई होते रहता है, उसमें ये परमानेंट रहता है। दूसरा आपका, आप इसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। अगर आप करंट का मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, या फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या फिर आप उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन बार डाल दो, तो इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ जो है सो है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा आप इसका पोलैरिटी भी रिवर्स कर सकते हो, मतलब आप बैटरी उल्टा लगा दो तो उसका पोलैरिटी भी बदल जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। और इसको आप इजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, मतलब करंट ऑफ कर दो यार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक लंबा प्रोसेस लगता है जो कि इजी नहीं है डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब आपको मालूम चल रहा है कि भाई इसका ये तो आप इसमें कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, जो है सो आपको उसी तरह यूज करना है। तो इसका भी यूजेस है भाई, ठीक है। आप इसको एमीटर में यूज करते हो, वोल्ट मीटर में यूज करते हो, और आपका जो कंपास होता है ना उसके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। अब आपको डिफरेंस नहीं मालूम चल रहा होगा कि आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट जीत जाता है, ठीक है, और इसका ज्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि आप देखो अपने हिसाब से इसका स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हो। आपको जब इसका यूज है आप इसको ऑन करके यूज कर सकते हो, फिर जैसे आप ऑफ करोगे तो इसके अंदर फिर जितना भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हट जाता है, और आप इसका पोलैरिटी भी रिवर्स कर सकते हैं अपने मतलब अपने काम के हिसाब से आप इसका पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे अच्छे फायदे हैं, तो इसका यूज ज्यादा होता है परमानेंट मैग्नेट से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज कहीं भी समझ नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।